एक महीना पहले एक तवील जद्दोजहद देखी है बलोच खवातीन की, जिसमें महारंग वगैरह जिसको लीड कर रहे थे, और एक यहाँ पर औरत मार्च का ये पैगाम है, वहाँ यहाँ भी ये भी होना चाहिए कि औरत के अंदर भी एक तबकाती तकसीम मौजूद है। एक हाकिम तबके की औरत है, एक महकूम तबके की औरत है, और हाकिम तबका है, एक महकूम तबका है। हाकिम तबके में हर कौम हर नस्ल है, वहाँ पर हर सिन्फ है, वहाँ पर मर्द भी हैं, खवातीन भी हैं, बलोच भी हैं, पश्तून भी हैं, पंजाबी भी हैं। उसी तरह से महकूम तबका है, इनके चलाने वाले जो हैं वो अगर वही हैं, अगर ये निज़ाम वही रहेगा, तो आप जैसे साफ़ी, असद जैसे साफ़ी, दीगर जो जनवन हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए ज़िंदगी और ज़मीन जो है हमेशा तंग कर दी जाती रहेगी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर मौजूद है इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर, और 8 मार्च को जो है हर साल पे यहाँ पे औरत मार्च होता है, और बड़े तादाद में जो है यहाँ पर ख़वातीन और हज़रात जो है वो निकल जाते हैं और औरतों की हुकूक के लिए आवाज़ उठाते हैं। मेरे साथ इस वक्त जो है अवैस करनी साहब मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि इस दफ़ा औरत मार्च का जो है मकसद क्या है? इस दफ़ा जो इन्होंने मैनिफेस्टो डाला है उसमें पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस का मामला है, क्योंकि अभी हमने इसी जगह पर जहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं, एक महीना पहले एक तवील जद्दोजहद देखी है बलोच खवातीन की, जिसमें महारंग वगैरह जिसको लीड कर रहे थे, और एक ये संजीदा मामला है। उसके साथ साथ वो तालीम का हक मांग रहे हैं, जो खवातीन की शमूलियत है सियासी अमल में, वो उसका मांग रहे हैं। जो उनको डिटेन किया जा रहा है, जो उनको गैर कानूनी तौर पर पाबंद सलासिल किया जा रहा है, उनके हवाले से ये औरत मार्च इस साल जो है वो इस्लामाबाद का मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है। मुझे बताइएगा कि इससे पहले जो है बलोच ख़वातीन जो है वो भी आई थी, और इस वक्त जो है कुछ सहाफ़ियों को भी उठाया गया है। इस अमल को कैसे देखते हैं? बेसिकली ये सिर्फ कोई एक कटा हुआ हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान की पूरी सूरत हाल देख लें, हर जगह पर ये हो रहा है, और कब नहीं हो रहा, अब ज्यादा शिद्दत आ गई है। जो पिछले कुछ अरसे से यहाँ से में हुआ है, जो फाशिस्ट रिजीम है अकाई, उसको फिर निकाला गया, फिर एक नई पपेट रिजीम आज इंस्टॉल की गई, वजीर आजम नया आ गया, वजीर आला पंजाब में खातून आ गई, लेकिन खातून वजीर आला आने से मामला हल नहीं होते। जहाँ पर औरत मार्च का ये पैगाम है, वहाँ यहाँ भी ये भी होना चाहिए कि औरत के अंदर भी एक तबकाती तकसीम मौजूद है। एक हाकिम तबके की औरत है, एक महकूम तबके की औरत है, और हाकिम तबके की औरत का हाकिम तबके के मर्द से कोई मुख्तलिफ किरदार नहीं है, वो उतनी ही जाबिर होगी। अपनी पहली तकरीर में मरियम नवाज ने जिस तरह बयान कहा कि हम स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाएंगे, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि हम सरकारी स्कूल बेचेंगे, हम उन लोग को हम अस्पताल बेचेंगे। इस टाइम पेशावर यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन की तादाद है वो आधी से कम हुई है। कराची यूनिवर्सिटी का ये हाल है, तालीम महंगी होती जा रही है, लोगों के पास इतने वसाइल नहीं है। लेकिन जहाँ पर ये सब कुछ है, वहाँ पर हम समझते हैं कि 8 मार्च सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आलमी तौर पर एक बहुत बड़ा दिन है। ये मेहनत कश खवातीन का दिन है, ये सिर्फ खवातीन का दिन नहीं है, ये मेहनत कश खवातीन का दिन है, जो फैक्ट्रियों में काम करती हैं, मिलों में काम करती हैं, जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में इवन जॉब करती हैं, जो खेतों खलियानों में काम करती हैं, ये उनका दिन है। उनके दिन को भी एक फैब्रिकेट करके जिस तरह एक कोशिश की जाती है बुर्जुआ खवातीन की तरफ से, मेरे ख्याल में यहाँ पर हमें ये वाजे करना पड़ेगा कि ये दिन मेहनत कश खवातीन का दिन है, जो रोजा लग्जमबर्ग की क़यादत में अनाउंस किया था। ये कम्युनिस्टों का किया हुआ काम है, ये किसी लिबरल का किया हुआ काम नहीं है। जो आप लोगों का जद्दोजहद है उसमें आप लोग क्या समझ रहे हैं कि जिस तरह आपने मरियम नवाज के वो तबकात का आपने जिक्र किया, तो मरियम नवाज वज़ीर आला बनी है, वो भी खातून है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम मेहनत कश लोगों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह मैंने कहा है कि तबका एक हाकिम तबका है, एक महकूम तबका है। हाकिम तबके में हर कौम हर नस्ल है, वहाँ पर हर सिन्फ है, वहाँ पर मर्द भी हैं, खवातीन भी हैं, बलोच भी हैं, पश्तून भी हैं, पंजाबी भी हैं। उसी तरह से महकूम तबका है, महकूम तबके में भी ये तमाम चीज़ें हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन, ये क्या फ़र्क पड़ेगा कि किसने ऐलान किया कि प्राइवेटाइजेशन होगी। फ़र्क तो ये पड़ेगा कि तालीम किसकी जाएगी। यहाँ हर साल 1132 बच्चे दौरान ज़िचगी के दौरान माएँ जन्म देते देते वो बच्चे मर जाते हैं, वो औरतें मर जाती हैं। उसका जवाब कौन देगा? अवैस भाई, मुझे ये बताइएगा कि असद तूर को जो है आप जब आए थे, मारंग बलोच और ये लोग जब प्रोटेस्ट करने आए थे, वो यहाँ पर कवर कर रहे थे, और उस तरह कोई सहाफ़ी मैं नहीं समझता जो यहाँ पर इस तरह के एक्टिविटीज़ को और इस तरह की चीज़ों को कवर करते हैं, उनको उठाया गया है। ये किस चीज़ का तसलसल है? ये उसी चीज़ का तसलसल है जो पहले से जारी था। असद तूर, पहले तो आपके सवाल का शुक्रिया, मैं भरपूर इज़हार यकजहती करता हूँ कॉमरेड असद तूर के साथ। उनके साथ जो हुआ सिर्फ इस दौर में भी नहीं हुआ, हर दौर में हुआ है। तब भी हुआ था जब इमरान खान गवर्नमेंट में था, अब भी हुआ है जब शहबाज शरीफ जो है वो गवर्नमेंट में है। इसका मतलब यह है कि इनकी आदत व अतवार इनसे नहीं चलते, इनके चलाने वाले जो हैं वो अगर वही हैं, अगर ये निज़ाम वही रहेगा, तो आप जैसे साफ़ी, असद जैसे साफ़ी, दीगर जो जनवन हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए ज़िंदगी और ज़मीन जो है हमेशा तंग कर दी जाती रहेगी। लेकिन
जितना भी जबर हो, आवाज नहीं दब सकती, लोग नहीं दब सकते। आप देखिए, जिस तरह आखिरी सवाल करूंगा, जिस तरह ये केपी में या बलूचिस्तान में इस तरह की एक्टिविटीज होती है, और मैं आपसे खुसूसी तौर पे इस तरह की चीजों पे बात करता हूँ कि आप बोलते हैं इस तरह की चीजों पे, मोहसिन दावड़ पे फायरिंग की गई इलेक्शन में, उसके बाद जो इलेक्शन की आप इस सारे अमल को देख ले, जिस तरह की एक उसकी धज्जियां जो है वो उड़ाई गई। आप देखें, ये जो सिस्टम है, ये जो यहाँ पर जो निज़ाम जो है कायम किया जा रहा है और एक मैसेज दिया जा रहा है, मोहसिन दावड़ को आपने बाहर कर दिया, आपने कौम परस्त लोगों को बाहर कर दिया, तो ये क्या ये इस सिस्टम की कमजोरी नहीं होगी बाद में? हमेशा जब आप किसी चीज, जब आपने एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर तैयार किया, वो आपसे बेकाबू हो गया, आपने उसको इक़्तिदार से बाहर निकाला, उसके बाद आपने के अंदर अब इतनी सकत, आप अंदर से इतने खोखले और इतने कमजोर हैं कि आप अपने आप को अपनी ताकत का यकीन दिलाने के लिए हर किस्म की आवाज को जो है काट रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं मोहसिन के साथ जो हुआ, ये शदीद काबिल मुज़म्मत है। सिर्फ काबिल मुज़म्मत नहीं, उसके खिलाफ हम बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए, उसका केस रजिस्टर होना चाहिए। इन्हीं के बनाए हुए कानून है, हमारे बनाए हुए कानून तो नहीं है, ऐवानों में ये जाते हैं। और लेकिन फिर इस ऐवान का भी हमें जरा असलियत का पता होना चाहिए, ऐवान क्या है। इस ऐवान को आप मोहसिन वहाँ लड़ते रहे, अली वहाँ लड़ते रहे, सारे कॉम्प्रेस वहाँ लड़ते रहे, लेकिन ऐवान का किरदार नहीं बदलता। वहाँ रहकर ऐवान को बेनकाब करना जरूरी होता है, लोगों को बताना जरूरी होता है कि इस ऐवान की ताकत क्या है। इन ऐवानों में जाकर इनको इनकी ठोक बजाकर जो है ठुकाई करके इसको ठीक नहीं किया जा सकता। इन ऐवानों को उखाड़ना पड़ेगा मेहनत कशों के, जिसका ये दिन है। ये मेहनत कश खवातीन, मेहनत कश मर्द, नौजवान हजरात, वो जो जबर तले दबे हुए हैं, जब वो बगावत पे उतरेंगे तब ये पाश होगे, तब ये निजाम टूटेगा। अवैस भाई, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।